Hello and welcome to your YouTube channel The SS Classes जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। So our today's topic is individual demand curves and what are the market demand curves। So यहाँ बस आज हमें ये पढ़ना है कि डिमांड कर्व्स इंडिविजुअल कौन सी होती है और मार्केट डिमांड कर्व्स कौन कौन सी होती है। क्लियर? तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो आपने अभी तक डिमांड कर्व्स पढ़े थे, लेकिन इंडिविजुअल एक कंज्यूमर के बेसिस पे बताया जाएगा और एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स टोटल कंज्यूमर्स होते हैं उसके बेसिस पे बताएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर लेसन। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है। सो इसमें लिखा है द डिमांड कर्व बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिमांड। ऐसा डिमांड कर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मतलब यहाँ बस आप लोग क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। शेड्यूल तो पता होगा कैसे बनता है, 1 2 ऐसे करके पूरा डिटेल रहती है। उसके बाद आप लोग ग्राफ बनाते हैं, डिमांड ग्राफ बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल कंज्यूमर पर ही रहता है, ठीक है। क्लियर है? और अगर हम लोग इसके शेड्यूल और इसके ग्राफ की बात करते हैं तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका शेड्यूल ये होना चाहिए जैसे इसमें है, हमने आपको ये डिमांड शेड्यूल भी, जैसे आप लोग डिमांड कर्व का एक ही कंज्यूमर का पढ़ते हैं ना, कोई उसमें 2-3 कंज्यूमर तो आ नहीं जाते हैं, तो जैसा उसमें था सेम पोर्शन यही इसमें भी वही है। देखिए इसमें लिखा है डिमांड शेड्यूल क्या है, प्राइजेस 8 है, 8 से गिर रही है। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर प्राइजेस जो है वो धीमे धीमे करके इंक्रीज़ भी दिखा सकते हैं या डिक्रीज़ पर भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम लोग ने ऐसा शो करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर प्राइजेस जो है पहले 8 थी, फिर उसके बाद 6 हुई, फिर 4 हुई, लेकिन इन दोनों के बीच का रिलेशन हमेशा नेगेटिव रिलेशन ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसका रिलेशन क्या होगा, ये 8 है तो यहाँ पर 1 है, मतलब ये बढ़ रहा है, लेकिन ये हमेशा ये उसके हिसाब से इसके कंपैरिजन यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है? तो इन्वर्स रिलेशन हुआ, मतलब प्राइस गिर रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। ये आपका डिमांड कर्व हुआ। अच्छा, अब इस डिमांड कर्व पर जो आप लोग ने पहले पढ़ा है वैसे ही अब इसको हम लोग शेड्यूल में दिखा देते हैं कि इसको मतलब ग्राफ में कैसे शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने अभी डिमांड शेड्यूल देख लिया, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली ग्राफ हमने इस स्लाइड में नहीं दिया क्योंकि ये हमने आपको पहले ही डिमांड कर्व का ग्राफ कैसे होता है हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई नहीं, हम आपको एक बार इसका रिव्यू दे देते हैं कि कैसे आपको बनाना है इसका डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व या ग्राफ बनाने के लिए ये साइड आपका मतलब वाई एक्सिस आपको शो करता है प्राइस एंड द अदर साइड क्वांटिटी आपको डिसाइड होती है, मतलब शो की जाती है वाई एक्स एक्सेस से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए ये आपका सपोज 8 पॉइंट है, मतलब 8 है। जब आपका 8 प्राइस था तब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 1। नेक्स्ट लिखा है 6 2 3 देन 4, ये आ गया 4 एंड दिस इज 2। अब इसको हम लोग दूसरे कलर से समझा देते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, अब हम लोग को ग्राफ्स देखने हैं। ग्राफ्स के लिए अब आपको ये देखिए 8 पर 1 गया ना, 8 पर 1, तो 8 ये है 1 ये है, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा आपको दोनों का सेंटर पॉइंट। एंड 6 एंड 2, 6 ये है, ठीक, 2 ये है, दोनों का ज्वाइंट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। 4 एंड 3 ज्वाइनिंग पॉइंट दिस, 2 एंड 4 ज्वाइनिंग पॉइंट इज दिस। सो आपका एक ये आपका कर्व बन के आया, इसे आप लोग कहेंगे डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर? यही चीज़ आपको याद होगी, यही सेम डिमांड कर्व आप अभी तक हर जगह बना रहे थे, तो यही डिमांड कर्व है, इसीलिए हमने इसको एज अ स्लाइड बना के नहीं दिखाई है। होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट हुआ होगा तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मार्केट
डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपने इंडिविजुअल्स पढ़े हैं वहाँ आपको इंडिविजुअल कंज्यूमर्स 2-3 होंगे या बहुत सारे होंगे, उन सब का एडिशन जो है वो आपका मार्केट डिमांड कर्व शो करता है। ठीक है, देखिए इसमें मार्केट डिमांड में क्या लिखा है, द मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। यहाँ पर आपके डिफरेंट जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सब कंज्यूमर्स, ठीक है, उन सब के द्वारा जो भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है विद अ गिवन या विद अ पर्टिकुलर प्राइस, उस प्राइस पर बहुत सारे लोगों ने मीन्स ऑल द कंज्यूमर्स क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यही सेम डेफिनेशन आप लोग डिमांड की पढ़े होंगे। ठीक है, यही आप लोग इंडिविजुअल का भी कर सकते हैं। सेम मीन्स यहाँ पर मार्केट लिखा है, ऑल द कंज्यूमर्स है, वहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर आता है। होप क्लियर होगा आपको। मतलब यहाँ बहुत सारे, मतलब आप, आपके फादर, आपकी मदर, ये सारे लोगों को मिला करके जो एक हम एवरेज लेकर के चलेंगे वो मार्केट डिमांड कर्व रहेगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो एक मार्केट डिमांड में का अब हम लोग शेड्यूल देखेंगे, देन उसके कुछ मतलब उसी का ही हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं शेड्यूल कैसे इसका ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें शेड्यूल आपका ये ड्रॉ किया गया है कि आपका पहला हो जाएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जैसे उसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स थे, तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। देन प्राइस, प्राइस बताता है आपका, उसमें हमने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर से किया था, जिससे 8, क्लियर, 8 6 4, तो वो धीमे धीमे करके डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पहले 8, देन 4 6 2 4 6 8 10, मतलब क्लियर है। यहाँ पर आपका प्राइस जो है वो धीमे धीमे करके इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आपका लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर ए। ज़्यादा कंज्यूमर्स का नहीं दिखा सकते, इसलिए सिर्फ ए और बी का हमने बनाया है। आपके पास एग्जाम में 2-3 के भी आ सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के लिए कंज्यूमर ए के डिमांड क्या होगा, सेम। देखिए यहाँ पर आपका डिमांड प्राइस क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो याद रखिएगा कंज्यूमर की जो डिमांड है वो हमेशा अब क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगी। जैसे 2 था तो 5 ज़्यादा थी, 4 पर 4, देन 6 पर 3, क्लियर है। यहाँ अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होना चाहिए। आपको शेड्यूल आपको खुद बनाना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं आता है, तो ये क्लियर रखिएगा, क्योंकि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपने प्राइस को बढ़ाया है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर बी। यहाँ पर भी याद रखिएगा प्राइस तो यही है, तो इस पर भी आपको डिमांड जो रहेगी वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। क्लियर? अब मार्केट डिमांड, ये मत सोचिएगा कि मार्केट डिमांड के लिए अब आपको कोई नए जैसे हमने ए और बी के लिए कुछ नई डिजिट एज्यूम्स की, वैसे ही मत सोचिएगा कि मार्केट डिमांड में अब हम लोग को नए डिजिट्स को एज्यूम्शन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, मतलब बीच में जितने भी कंज्यूमर्स होंगे सब के क्वांटिटी डिमांडेड का एडिशन कर देंगे। जैसे इसमें 5 है, 5 + 10 इज 15, क्लियर। देन लिखा है, देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा है, 4 and 8 12, मतलब ए एंड बी का एडिशन करके आप मार्केट डिमांड निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया। ये आपका बस कैलकुलेशन किया जाएगा कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी के क्वांटिटी डिमांडेड से। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं ग्राफ, यही डिमांड शेड्यूल का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए इसमें डिमांड थोड़ा छोटा कर देते हैं स्क्रीन को, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें आपका क्या क्लियर है, मतलब इसमें दिख रहा होगा आपको क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ दिया है, और ये 1 से लेकर के 15 तक आपने वाई एक्सिस पे शो कर दिया है, सॉरी एक्स एक्सिस पर शो कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग वाई एक्सिस पर जाते हैं, तो वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा 1 to 10। देखिए ये हम लोग नंबर्स कैसे डिसाइड करते हैं ये क्लियर कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्या शो करना है, वाई एक्सिस पर प्राइस शो करना है। तो पहले ये देखिएगा प्राइस का कॉलम कौन सा है, ये है, तो इसका मिनिमम पॉइंट 2 हुआ एंड मैक्सिमम 10 है, तो मिनिमम 2 यहाँ आना चाहिए और 10 भी आना चाहिए ग्राफ में।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें आपको क्वांटिटी डिमांड 15 कैसे लेना है, क्योंकि देखिए जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड देखना है तो मार्केट डिमांड भी ये जो मार्केट डिमांड है ये भी इसी में ही आएगा। ये आपका मार्केट डिमांड जो इसमें दिया है, ये मार्केट डिमांड 15 दिया है, ये भी इसी मतलब इसी प्लेस पर शो किया जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड पर, तो वही चीज़ कही गई है। क्लियर है। तो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं, समझाते जा रहे हैं आपको। अब जैसे इसमें दिया है हमारा, पहले कंज्यूमर ए को आप प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो सेम जैसा अभी तक आपने किया कि यहाँ पर 2 है, मतलब ये 2 and 5 ऐड होगा ये पॉइंट पर। देन उसके बाद लिखा है 4 and 4, दिस इज 4 and दिस इज 4। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर 6 and 3, ऐसे ही करके आप फिर इसको 2 से ज्वाइन करेंगे। देन 2 and 10 and 1, तो ये आपका एक कंज्यूमर का आ गया। कंज्यूमर ए को आप लोग ग्राफ में इसका डिमांड कर्व कैसे प्लॉट किया जाएगा, क्लियर है। वैसे ही आपको कंज्यूमर बी, जैसे इसमें हमने कहा वैसे ही आपको कंज्यूमर बी का भी। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, देखिए कंज्यूमर बी का सेम वैसे ही आपको प्लॉट करनी है। क्या करना है देखिए, जैसे आपका सबसे पहले दिया है प्राइस कितना है 2 है, देन कंज्यूमर बी का 10 दिया है, ठीक है, कंज्यूमर बी 10 और इधर आपका 2 दिया है। क्लियर, तो देखिए ये 2 हो गया, वाई एक्सेस में आपको 2 मिल जाएगा। एंड आपको क्वांटिटी डिमांडेड साइड 10 देखना है, तो 10 यहाँ है, तो दोनों की ज्वाइनिंग पॉइंट जो होगी वो आपको पॉइंट मिलेगा। क्लियर, देन आपका दिया है 4 and 8, 4 दिस वन एंड 8 इज दिस वन, तो दिस पॉइंट आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपको लिखा है इसमें 6 and 6, तो दिस 6 and दिस 6। क्लियर, तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये आपकी हो जाएगी, आपका हो जाएगा कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व। क्लियर, अब मार्केट डिमांड निकालना है आपको, मतलब दोनों डिमांड ए एंड डिमांड बी को आप एडिशन कर देंगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। आप लोग उसको डी एंड स्मॉल एम के नाम से भी दिखा सकते। देखिए हमने शो किया डी एम, और ये लिखा है डी ए, मतलब डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए, एंड डी बी मीन्स कंज्यूमर बी। क्लियर, तो ये आपका एकदम सिंपल सा टॉपिक था आज का। क्या था इसमें आज आपने पढ़ा, क्या आपने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है, जहाँ पर नॉर्मल एक कंज्यूमर जो अभी तक आप पढ़ रहे थे कैसे डिमांड करता है, उसका डिमांड शेड्यूल एंड उसका ग्राफ। क्लियर, नेक्स्ट आपका मार्केट डिमांड कर्व होता है। मार्केट डिमांड मीन्स यहाँ पर 2-3 कंज्यूमर्स हैं, उन सब के डिमांड कर्व का एडिशन मार्केट डिमांड कर्व होता है। क्लियर, हमने आपको डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर क्या आपने पढ़ा कि यहाँ पर आपने एक शेड्यूल पढ़ लिया, उसके बाद उसके ग्राफ्स भी देख लिए। क्लियर, अगर कोई अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में व्यूज़ ज़रूर शो कीजिए, ताकि हमें पता चले, कुछ मोटिवेशन नहीं मिल पाता तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए, तो हमें आइडिया मिलेगी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।